24 नवंबर हिंदी सिनेमा के इतिहास में यह तारीख हमेशा के लिए एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। बॉलीवुड के ही मैन, सादगी और सौम्यता की मिसाल, करोड़ों दिलों की धड़कन धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। 89 की उम्र में धर्मेंद्र ने जुहू स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली। लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य समस्याओं और अस्पताल से लौटने के बाद भी सब उन्हें नहीं बचा पाए। उम्र, बीमारी और नियति तीनों के सामने यह लौ बुझ गई, लेकिन इस लौ की गर्माहट, इस मुस्कान की चमक, इस आवाज का असर कई पीढ़ियां महसूस करती रहेंगी। विले पार्ले के पवन हंस शमशान घाट में जब अंतिम संस्कार हुआ तो सिर्फ एक कलाकार नहीं, एक युग खत्म हुआ। हेमा मालिनी, ईशा देओल, सनी देओल, बॉबी देओल, सभी की आंखें नम थी। अमिताभ बच्चन जैसे दोस्त जिन्होंने पर्दे पर उनके साथ अमर जोड़ी बनाई, उन्होंने भी अपने जिगरी साथी को आखिरी बार विदा किया। और यह और भी हृदय विदारक है कि अपने 90वें जन्मदिन के ठीक 14 दिन पहले धर्मेंद्र दुनिया को अलविदा कह गए। आज ही उनकी आने वाली फिल्म 21 का मोशन पोस्टर रिलीज हुआ था और आज ही उनकी अंतिम यात्रा निकली। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के छोटे से गांव नसरली में एक बच्चा जन्मा, धर्म सिंह देओल। एक साधारण सा घर, खेतों की मिट्टी, हरियाली और पिता स्कूल के हेडमास्टर। कड़ी अनुशासन वाली परवरिश, लेकिन धर्म का मन किताबों में कम लगता था। वह दुनिया देखना चाहता था, वह कुछ बड़ा करना चाहता था। बचपन में सुरैया की फिल्म दिल लगी देखी। उसकी गायकी, सुरैया की मोहक आवाज़ और फिल्मों की रंगीन दुनिया ने उसे जैसे भीतर से जगा दिया। उसने यह फिल्म 40 बार देख डाली। वह दोस्तों से कहता, एक दिन मैं मुंबई जाऊंगा, बड़े पर्दे पर चमकूंगा। पिता नाराज होते, कुछ पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या? तब धर्म कहा करते, किताबों में मन नहीं लगता पिताजी, कुछ बड़ा करना है, सपने बहुत बड़े हैं। माँ ने बेटे का साथ दिया और वह मुंबई आ गया। शादी हो चुकी थी, जिम्मेदारियां थी, लेकिन सपनों का बोझ उससे कहीं बड़ा था। गांव की मिट्टी से उठकर वह 51 रुपए लेकर मुंबई आ गया। ना कोई ठिकाना, ना कोई जान पहचान। फुटपाथों पर सोता, स्टूडियो में भटकता, भूखा पेट कई रातें काटता, लेकिन उसके भीतर एक अनोखा भरोसा था। एक दिन टैलेंट हंट मिला और किस्मत ने पहली बार उसका हाथ थाम लिया। साल 1960 दिल भी तेरा हम भी तेरे का ऑफर मिला। निर्देशक बोले, तुम्हारी आंखों में भोलापन है, यह तुम्हें सितारा बनाएगा। और यहीं से धर्म सिंह देओल पहली बार धर्मेंद्र बन गया। और फिर हिंदी सिनेमा को मिला उसका ही मैन। समय बदला, पर्दे पर एक नया सितारा चमका। मजबूत कद काठी, मासूम मुस्कान, नैसर्गिक अभिनय और गजब की स्क्रीन प्रेजेंस। हकीकत, सत्याकाम, मेरा गांव मेरा देश, धर्मवीर, चुपके चुपके और शोले का वीरू जो आज भी भारत की नसों में जिंदा है। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, यह संवाद आज भी कालजयी है। भारत का हर बच्चा, हर घर, हर गली जट यमला पगला दीवाना पर आज भी झूमता है। धर्मेंद्र सिर्फ पर्दे का हीरो नहीं थे, वह आम आदमी के हीरो थे। उनकी विनम्रता, उनका जमीन से जुड़ाव, उनकी बोलचाल, उनका हंसना सब दिल में उतर जाता था। 300 से अधिक फिल्में, पर दिल सिर्फ एक, पब्लिक के लिए। 65 साल का करियर, 300 से ज़्यादा फिल्में, लेकिन हर फिल्म में वही लगन, वही ईमानदारी, वही जुनून। धर्मेंद्र ने रोमांस किया तो दिल पिघल गया, एक्शन किया तो बॉलीवुड का ही मैन बन गया, कॉमेडी की तो दर्शक ठहाके लगाने लगे, इमोशनल सीन किए तो थिएटर रो पड़े। वह अभिनेता कम, जज्बात ज़्यादा थे। एक युग का अंत भले हुआ हो, लेकिन यादों का नहीं। आज जब यह खबर आई धर्मेंद्र नहीं रहे, तो ऐसा लगा जैसे लाखों दिल एक साथ धीमे पड़ गए हों। फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूब गई, फैंस रो पड़े। सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही तस्वीर, एक ही सवाल, क्या सच में धर्मेंद्र चले गए? लेकिन सच तो यह है, धर्मेंद्र कहीं नहीं गए। वह अपने दर्शकों की यादों में, गानों में, संवादों में, फिल्मों में, मुस्कानों में और भावनाओं में जिंदा रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। आज जब आप चले गए तो हर आंखें नम हुई, क्योंकि यमला पगला दीवाना आज पहली बार इतना खामोश दिखा। श्रद्धांजलि धर्मेंद्र, आप हमेशा दिलों में रहेंगे।